हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि 20 आदमी 70 टेबल को 40 दिन में बनाते हैं, तो 10 आदमी 105 टेबल को कितने दिनों में बनाएंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी भाई, जाके चुपचाप देखो, लिंक दिया हुआ है, तो जाके उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ये वीडियो देखना। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो टोटल वर्क है वो होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज टेकन। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर मैं इसे लिखूँ तो ये था कुल काम, जो कुल काम है वो है उसकी कार्य क्षमता। यह एफिशिएंसी या कार्य क्षमता क्या है? एक दिन का काम, कार्य क्षमता, और कुल लिए गए दिन, कितने दिन उसने उस कार्य को करने में लिए हैं टोटल, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और उसके ऊपर बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी किए थे कि ए अगर 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे। ए बी से दो गुना एफिशिएंट है तो कैसे होगा काम। ए बी सी मिलके करते हैं तो कैसे होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए करके करते हैं तो कैसे होगा। इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, आज जो सवाल है उस सवाल में दिया हुआ है कि 20 मैन मेक 70 टेबल्स इन 40 डेज। इन हाउ मैनी डेज 10 मैन वुड मेक 105 टेबल्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अगर सबको पता है, अगर ये वाली बात आप लोगों, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था। आया कहाँ से था? मैंने कहा था कि अगर 10 टेबल 10 दिन में एक आदमी मान लो कि 10 दिन में 10 टेबल बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? मैंने ऐसे लिख के बताया था, एक दिन में कितनी बनाएगा? एक टेबल बनाएगा। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ डेज़ की, जितने उन्होंने दिन लिए, और अगर एक दिन की उससे गुना कर दे तो वो आ जाता है कि टोटल काम। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देखो एक बार। कह रहा है सवाल में बोल रहा है कि 20 मैन, 20 आदमी 40 दिनों में कितनी टेबल बना रहे हैं? 70 टेबल। कितनी टेबल बना रहे हैं? 70 टेबल। अगर मैं यहाँ आप लोगों से पूछूं कि एक आदमी 40 दिन में कितनी टेबल बनाएगा, तो आप कहोगे कि 70/20। हाँ या ना? एक आदमी अगर 20 बना रहा है 70, तो एक कितना बनाएगा 40 दिनों में? 70/20। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई एक आदमी एक दिन में कितनी टेबल बनाएगा, तो आप कहोगे सर 70/20 गुना 40। तो भाई अगर एक आदमी एक दिन में अगर इतना काम कर रहा है, एक आदमी अगर एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो ये क्या है? इसकी क्या है? एक आदमी की एक दिन की हम उसे क्या बोलते हैं? एक आदमी एक दिन में अगर कोई काम कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। यही तो बोलते हैं हम उसकी कार्य क्षमता। ठीक है, यही तो बोलते, एक आदमी एक दिन में जो कर रहा है क्या है वो उसकी कार्य क्षमता। समझ में आई बात? आगे देखो, आगे लिखा हुआ है इन हाउ मैनी डेज 10 मैन वुड मेक 105 टेबल्स। तो 10 आदमी 105 टेबल कितने दिनों में बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, फिर आपको छोटे में बताऊंगा मैं इसको। तो कह रहा है कि कितने दिनों में 10 आदमी 10 मैन कितने दिनों में, हम मान लेते एक्स दिनों में करता होगा, वो एक्स दिनों में करता होगा, है ना। और वो बना रहा होगा कितनी टेबल? 105 टेबल। 10 आदमी एक्स दिनों में 105 टेबल। तो मैं यहाँ से पूछूं अगर आपसे, एक आदमी एक दिन में कितनी टेबल बना रहा होगा, तो आप कहोगे सर 105/10 गुना एक्स। यही तो बना रहा होगा भाई। 10 भी यहाँ आ गया, एक्स भी यहाँ आ गया, जैसे यहाँ पे लिया था हमने सेम यहाँ पे। लेकिन ये क्या है? ये तो इसकी एफिशिएंसी है। एक आदमी की एक दिन में क्या होती है? ये तो एफिशिएंसी है। क्या है ये? एफिशिएंसी। लेकिन ये वाली एफिशिएंसी और ये वाली एफिशिएंसी, ये तो दोनों बराबर है। हाँ है ना? ये वाली एफिशिएंसी जो यहाँ पे एक आदमी एक दिन में, और ये वाली, ये आदमी सेम ही तो हैं, एफिशिएंसी तो सेम है ना इन लोगों की।
अगर एफिशिएंसी सेम है तो हम इन लोगों की एफिशिएंसी को इक्वेट कर देते हैं और हम सीधे लिख देते हैं कि भाई पहले वाले जो थे 70 आदमी, जो कि एक आदमी एक टेबल, पहले जो 20 आदमी थे उनमें से हमने जो एफिशिएंसी निकाली थी 70/20 गुना 40, वो किसके बराबर है? 105/10 गुना x के बराबर। अगर मैं दोनों को पलट के लिख दूं तो ये आ जाएगा 20 गुना 40/70 बराबर 10 गुना x/105। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ से एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको लिख दूँ m1, क्या लिख दूँ मैं इसको? m1, और इसको लिख दूँ d1, इसको लिख दूँ d1 m1 इंटू d1 अपॉन, पहले कितनी टेबल बन रही थी? 70 टेबल। 70 टेबल यानी कि पहला काम था। w1 मान लूँ मैं इसको, इक्वल्स टू, इसको मान लूँ मैं m2, पहले आदमी हो गए m2, और ये d2 और ये w2, यानी कि m1 इंटू d1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई? अगर यहीं आप लोगों को बोलता कि ये भाई इतने घंटे भी काम कर रहा है, 40 दिन काम करता है और रोज़ाना 5 घंटे काम करता है, तो वो भी यहीं आ जाता। घंटे भी कहाँ जाते? नीचे आ जाते, उस इक्वेशन के हिसाब से जो हमने पहले निकालने एफिशिएंसी में, है कि नहीं? तो हम इसको कैसे लिखते? m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2। यानी कि हमें क्या करना है भाई? आदमी की संख्या, दिन, और जितने घंटे वो रोज़ाना काम कर रहे हैं वो तो सब आएंगे ऊपर, और जो काम है, काम जो पहले केस में किया और जो काम दूसरे केस में किया, वो आएंगे कहाँ? नीचे डिनोमिनेटर में। बस हमें इतनी ही सी बात याद रखनी है। और ये कहाँ से आया? मैंने अभी बताया, मैंने एफिशिएंसी को इक्वेट किया है, और एफिशिएंसी को इक्वेट करते ही हमारे पास ये MDH वाला फॉर्मूला आ गया। आपको तो बस MDH याद रखना है, MDH मसाला पता है ना, बस उसी से याद रखना है। तो मैं अगर मैं सीधे लिख दूँ यहाँ पे फॉर्मूला ये, तो फॉर्मूला बन जाता है m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2। अब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में लगाते हैं तो सीधा देखेंगे m1 कितना दे रखा है? 20, टाइम कितना दे रखा है? 40 दिन, और काम कितना है? टेबल कितनी बनानी है? 70 बराबर 10 आदमी कितने दिनों में 105 टेबल बनाएंगे। हो गया ना सिंपल? तो अगर ये जीरो तो इस जीरो से कट गई, ये इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? तो कितना आएगा ये? 20 चौका 80, ये 2 से काट दो इसको, 4 को 2, 40 दिया 120, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई? 120। 120 डेज। तो कौन सा आंसर आ गया? सी। आसान है। आप लोगों को वो जो मैंने बताया है वो सिर्फ समझाने के लिए बताया, बाकी आप लोगों को तो बस ये बात याद रखनी है। ये बात आई कहाँ से? ये मैंने एफिशिएंसी को इक्वेट किया है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें क्या है? सेम ही है। एक ही फॉर्मूला पूरे टाइम एंड वर्क में काम कर रहा है। पूरे टाइम एंड वर्क में अगर सबको पता है कि जो टोटल वर्क है वो अगर एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज टेकन के बराबर है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सवाल में कह रहा है कि 40 मैन वर्किंग फॉर 5 hours डेली कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, देन इन हाउ मैनी डेज विल 50 मैन वर्किंग 4 hours डेली विल फिनिश द वर्क। 40 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 50 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अभी आपको बताया मैंने क्या करना है, हमें तो हमें तो MDH का मसाला लगा देना है बस, अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बस हमें तो इतना करना है, हमें ये सब एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, हमें तो यहाँ से स्टार्ट करना है। 40 गुना 10 कितने घंटे रोज़ाना? 5 घंटे। काम कितना है? काम दिया है क्या कुछ? कोई काम नहीं दिया है, तो 1 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी कितने हैं सेकंड केस में? 50। कितने दिन? डी पता नहीं। घंटे कितने हैं? 4। वर्क क्या है? सेम काम है। सेम काम मतलब जितना काम यहाँ पे है उतना काम यहाँ पे है, तो मतलब काम तो दे ही नहीं रखा है, तो काम आप मानो या ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो ये हो गया 5 दाई 50, 10 से 10 गया और 4 दाई 40। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई 10 डेज। ओके, है ना सिंपल। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल में कह रहा है कि 200 टीचर्स वर्किंग 8 आवर्स डेली कैन चेक 1000 कॉपीज इन 15 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 500 टीचर्स वर्किंग 6 आवर डेली विल चेक 2000 कॉपीज। कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 200 शिक्षक 15 दिनों में 1000 प्रतियों की जाँच कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करने वाले 50 शिक्षक कितने दिनों में 2000 प्रतियों की जाँच करेंगे? एमडीएच का मसाला लगा दो यहाँ पे। क्या करना है? कितने टीचर है पहले केस में? पहले केस में कितने हैं? पहले केस में कितने टीचर्स है भाई? 200 टीचर्स हैं, ठीक है। कितने दिन काम कर रहे हैं? 15। आर कितने काम कर रहे हैं रोजाना? 8। कितनी कॉपी चेक कर रहे हैं? 1000, ठीक है। और दूसरे केस में क्या है? 500 टीचर हैं। कितने दिन काम करेंगे? रोजाना 6 घंटे काम कर रहे हैं और कितनी कॉपी चेक कर रहे हैं? 2000। काम क्या है यहाँ? पहले केस में 1000 कॉपी चेक करना है, दूसरे में 2000 कॉपी चेक करना है। तो काम क्या है? इधर 1000 इधर 2000। तो 1000 से 2000 गया, 2 से 6 गया 3, और भाई ये 2 जीरो देखो, 2 जीरो से घबरा रही हैं इधर आराम से, और ये 5 दिया 15 और 3 से 3 चला गया। तो डी इक्वल्स टू कितना आया? डी इक्वल्स टू आ गया 16 डेज। कितना आया? 16 डेज। तो आंसर बी इज राइट। हमें तो सिर्फ एमडीएच मसाला देखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा एमडीएच की जांच करो और अच्छे से सवाल को सॉल्व करो। आगे देखो, कह रहा है कि 20 वर्कर्स कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 20 workers can finish a piece of work in 30 days. In after how many days should 5 workers leave the job so that work is completed in 35 days? कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, कह रहा है कि कितने दिनों बाद 5 आदमी छोड़ के चले जाएं, कितने दिनों बाद 5 आदमी छोड़ के चले जाएं तो जो है काम कंप्लीट हो कितने दिनों में? 35 दिनों में। कितने दिनों में कंप्लीट हो? 35 दिनों में। ओके, तो मान लेते हैं कि जो 5 आदमी छोड़ के गए हैं वो गए हैं x दिन बाद। ये जो 5 वर्कर छोड़ के गए हैं, जो 5 वर्कर काम को छोड़ के गए हैं, हमने मान लिया कि ये x दिनों के बाद छोड़कर चले जाते हैं। x दिनों के बाद छोड़कर चले जाते हैं। ओके, मान लिया हमने। तो मान लिया x दिनों के बाद अगर छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब x दिन तक तो इन्होंने काम किया है कि नहीं? इन 5 ने भी x दिनों तक काम किया है। अगर इन 5 ने भी x दिनों तक काम किया है, यानी कि 20 के 20 वर्कर्स ने x दिनों तक काम किया है। बात ठीक है? काम था कितना टोटल? ध्यान से देखो, काम था कितना? 20 वर्कर थे और 30 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन कह रहा है कि किसी वजह से 5 वर्कर छोड़ के चले गए। 5 वर्कर कितने दिनों बाद छोड़कर चले गए, यही निकालना है ताकि काम 35 दिन में कंप्लीट हो। तो भाई काम था ये 600 ही था ना, 20 गुना 30। हमने मान लिया कि x दिनों बाद जो है वो 5 आदमी जो है छोड़ के चले जाते हैं। अगर x दिनों बाद गए, नहीं कि x दिन तक तो 20 के 20 लोगों ने काम किया है, x दिन तक तो 20 के 20 लोगों ने काम किया है, लेकिन आगे के जो टोटल दिन हैं वो कितने हैं? 35 दिन। टोटल दिन कितने हैं? 35 दिन। यानी कि 35 माइनस x दिन सिर्फ कितने लोगों ने काम किया होगा? 15 लोगों ने, क्योंकि x दिन बाद तो ये 5 वर्कर छोड़ के जा चुके हैं। फिर से सुनो, कह रहा है कि 20 आदमी 30 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, कर सकते हैं। कह रहा है कि लेकिन 5 वर्कर कुछ दिनों बाद काम छोड़ के चले जाते हैं, और कह रहा है कि अगर वो कुछ दिनों बाद काम छोड़कर चले जाते हैं तो कितने दिनों बाद वो काम छोड़कर गए होंगे ताकि काम 35 दिन में कंप्लीट हुआ होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि वो x दिनों के बाद काम छोड़कर गए हैं। अगर वो x दिनों के बाद छोड़कर गए हैं तो x दिन तक तो वो 20 के 20 लगे रहे होंगे, हाँ या ना? और काम पूरा हुआ है 35 दिन में, यानी कि 35 माइनस x दिन कितने लोगों ने काम किया होगा? सिर्फ 15 लोगों ने। और काम था कितना टोटल?
ये वाला, हाँ या ना। यानी कि 600 काम करना था, जो कि इस तरीके से किया गया कि 20 आदमियों ने तो x दिन तक किया है और 35 माइनस x दिनों तक 15 वर्कर्स ने काम किया है। ठीक है, तो निकाल लो x की वैल्यू। ये हो गया 20x प्लस 15 और 35 की कितनी होगी गुना, 15 5 75, 15 3 45 और 7 52 माइनस 15x। ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 75 इक्वल्स टू 5x। x की वैल्यू कितनी आई 15। x की वैल्यू कितनी है, यानी कि वो वर्कर कितने दिन बाद छोड़ के गए होंगे, वो 5 वर्कर कितने दिन बाद छोड़ के चले गए होंगे, वो 15 दिन बाद छोड़ के चले गए होंगे। ठीक है, आसान है भाई। आगे देखो, कह रहा है कि सम मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 60 डेज। सम मैन, मान लेते एम आदमी है, वो किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि देर वर 8 मोर मैन, अगर 8 आदमी और ज़्यादा होते, मतलब एम से 8 आदमी और ज़्यादा होते, तो द वर्क वुड हैव बीन फिनिश्ड 10 डेज अर्लियर। तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता, 10 दिन पहले। यानी कि पहले अगर 60 दिन में हो रहा था तो अब कितने दिन में हो जाता, 10 दिन पहले, यानी कि 50 दिनों में। हाँ या ना। तो एम की संख्या ज्ञात करो। तो कह रहा है पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो ये है 60m और ये कितना हो गया 50m प्लस 8 पंजे 40, 400। ये आ जाएगा इधर, इधर आके हो जाएगा 10m बराबर 400। तो m की वैल्यू कितनी आई 40। ठीक है, कितनी आई m की वैल्यू 40। आगे देखो, कह रहे हैं कि अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। एक फैक्ट्री को 42 मशीनों की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल। गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब आर्टिकल की संख्या नहीं दे रखी, यानी कि काम के बारे में हमें नहीं बताया, हमें तो बस बता दिया कि 42 मशीन 63 दिन में कुछ आर्टिकल बना सकती थी। ठीक है, कह रहे हमने मान लिया एक आर्टिकल बनाती होगी, वर्क मान लिया नीचे, MDH मेथड लगा रहे हैं भाई। इन हाउ, कह रहा है कि हाउ मैनी मशीन्स, कितनी मशीन्स होंगी, मान लेते x मशीन होंगी, वुड रिक्वायर टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 दिन। 54 दिन में बनाने के लिए आर्टिकल हमने यहाँ एक माना तो यहाँ भी सेम ही है कि नहीं। तो इसको काट दो, 6 निम 54, 6 सते 42, 9 सते 63, कितना आया x इक्वल्स टू 49। यानी कि कितनी मशीन चाहिए 49 मशीन। ओके, आगे देखो, सवाल में कह रहा है ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। कह रहा है कि एक फार्मर के पास अपने मवेशियों में 20 पशुओं को 6 दिनों तक खाना खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन है। यदि मवेशियों में 10 और जानवर हो जाए तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। सिंपल सी बात है भाई कि भाई 20 एनिमल, मतलब 20 एनिमल थे, 20 एनिमल का खाना 6 दिन तक चल रहा था। अब कह रहा है मवेशियों में अगर हम 10 एनिमल और जोड़ दें, 10 कितने हो जाएंगे, 20 थे यहाँ पे थे 20, 20 और 10 30, तो कितने दिनों तक चलेगा। आसान है, 3 दूनी 6, तो कितने दिन तक चलेगा x इक्वल्स टू 4 दिन। ठीक है, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 25 ईच। अगर 24 बच्चों में 5 हर एक को मिल रही है तो टोटल चॉकलेट कितनी है यहाँ पे 24 गुना 5, 24 बच्चे हैं, 5 रोज एक एक को मिल रही हैं। तो कह रहा है कि हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। तो कितनी मिलेगी अगर बच्चे 4 से कम हो जाएं, 4 से कम हो गए यानी कि कितने हो गए 20 हो गए। पहले 24 थे, अब कितने हो गए 20 हो गए। तो 5 चौक 20 और 4 छिक 24, तो x इक्वल्स टू 6। आगे बढ़ो, कह रहा है कि देर आर 200 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। हॉस्टल में 200 छात्र हैं। फूड प्रोविज़न फॉर देम इज़ फॉर 20 डेज। 200 छात्र हैं, 20 दिन तक का खाना है। हाउ लॉन्ग विल देयर प्रोविज़न लास्ट इफ 50 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। 50 मोर स्टूडेंट मतलब पहले थे 200, अब कितने हो जाएंगे 250। कितने दिन चलेगा, जोड़ दो बस, कर दो काम। 0 से 0 गई, 5 से इसे काटो, कितना आया 80, और इसको काटेंगे तो कितना आया 40, और इसको काटेंगे तो 5 थे 40, यानी कि 8 दूनी 16। x की वैल्यू
16। नेक्स्ट, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स। 6 पाइप 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट यानी कितनी मिनट होगी टोटल? 80 मिनट। कह रहा है कि अरे क्या हो गया, कह रहा है कि 6 पाइप 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 80 मिनट में भर देते हैं। 5 पाइप को कितना टाइम लगेगा? बस सिंपल है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ 5 पाइप ऑफ सेम टाइप आर यूज्ड। तो काट दो इसको, 16 छिक्कम 96 मिनट यानी कि x इक्वल्स टू कितना आया? 96 मिनट्स। 96 मिनट यानी कि 1 आवर एंड 36 मिनट्स। 1 आवर 36 मिनट्स यानी कि सी इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है भाई इस बार कि एक पॉन्ड है, एक 50 गुना 35 मीटर मछली पकड़ने वाला तालाब है जिसको 250 श्रमिक द्वारा 18 दिनों में खोदा गया। कह रहा है कि 300 श्रमिक द्वारा समान गहराई वाले 70 गुना 40 मीटर के तालाब को कितने दिनों में खोदा जा सकता है? सवाल समझ में आया? 250 वर्कर हैं, 18 दिनों में एक तालाब को खोदते हैं। तालाब की जो लंबाई गुना चौड़ाई दे रखी है वो कितनी है? लंबाई, तालाब को खोदना है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई और उसकी कोई हाइट रही होगी, मतलब हाइट या डेप्थ रही होगी। मैं मान लेता हूँ उसकी हाइट रही होगी, डेप्थ होगी, जो भी कहोगे उसे, गहराई जो भी मान लो उसको, कुछ भी। तो काम तो यही है हमारे पास। तो ये कहाँ जाएगा? मैंने बताया था काम कहाँ जाएगा? नीचे, यानी कि 50 गुना 35। और अगर गहराई इसकी दी होती तो हम लिख रहे थे, लेकिन गहराई कुछ नहीं, सवाल में लिखा हुआ है कि गहराई दोनों की क्या हो? सेम डेप्थ, यानी कि दोनों की सेम गहराई हो। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेज, 300 आदमी हैं, कितने दिनों में एक तालाब जिसकी गहराई, जिसकी लंबाई गुना चौड़ाई 70 गुना 40 हो और गहराई हो समान। बस यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, 35 दूनी 70 है ना, और भाई इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई और 5 पंजे हो गया 25, 5 छः हो गया 30, 60। एक जीरो से एक जीरो चली गई, 6 तिये 18। ठीक है, ये बच गया 4 दूनी 8 तिया 24। x इक्वल्स टू कितना आया? 24 डेज। x इक्वल्स टू कितना आया? 24 डेज, यानी कि बी इज़ द आंसर। अगर आप लोगों को एक देखो, एक फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, कोई दूसरी बात नहीं बताई, सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात बताई है। तो इन क्वेश्चंस को देने का मतलब क्या है कि आप लोगों की कॉमन सेंस चेक करना चाहते हैं। और आप लोगों ने अगर कॉमन सेंस अच्छे से पकड़ ली, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। कह रहा है कि एक हरिया है, हरिया एक कार्य को, हरिया कैन डू 25% ऑफ ए वर्क इन 5 days। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कंप्लीट ए वर्क 20 times ऑफ द अबाउ। अरे कोई काम है, मान लो कोई भी काम है, हरी जो है किसी काम के 25% करने में कितने दिन ले रहा है? 5 days। ठीक है, 25% करने में 5 days, तो पूरा 100% करने में कितना लेगा? 25 का 4 गुना, 25 गुना 4 किया तो 100 आया ना, तो कितना लेगा? इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कितना हुआ? 20 दिन। कितने लेगा? 20 दिन। पूरा करने के लिए 20 दिन ले रहा है, तो कह रहा है लेकिन 20 गुना काम जो दे दिया इस बार, इससे 20 गुना, यानी कि 100% का भी कितना? 20 गुना दे दिया, तो इतना ही 20 गुना ही टाइम लग जाएगा इसको, है कि नहीं? तो कितने लग जाएंगे इसे? 400 दिन। तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि वर्क डन बाय 8 men and 6 boys in 1 day is equal to वर्क डन बाय 8 men and 6 boys in 1 day, ठीक है, is equal to वर्क डन बाय 6 men and 10 boys in 1 day. If all are paid according to their efficiency, what will be the respective ratio of their daily wages of a man and a boy? कह रहा है कि 8 पुरुषों और 6 लड़कों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 6 पुरुषों और 10 लड़कों द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के बराबर है।
यदि सभी को उनकी दक्षता के अनुसार भुगतान किया जाता है तो एक आदमी और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का संबंधित अनुपात क्या होगा। भाई अगर उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया तो हम ये भी पता लगा लेंगे उनको कितना पैसा मिला होगा, आया ना, किस रेशो में उनको पैसा मिला होगा। तो कह रहा है कि 8 मैन प्लस 6 बॉयज़ इक्वल्स टू 6 मैन प्लस 10 बॉयज़। तो मैन को एक जगह कर लेते हैं, बॉयज़ को एक जगह। तो मैन को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मैन रह जाएंगे, और उधर चला जाएगा कितना बचेगा, 4 बॉयज़। तो मैन अपॉन बॉय अगर हम निकालें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 4/2। यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आया, M 2 है, बॉय की 1 है। एफिशिएंसी का रेशो क्या आया है, M और B का 2:1। यानी कि अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशो 2:1 है तो इनको पैसा भी क्या मिला होगा, इसी रेशो में मिला होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि उनकी दक्षता के अनुसार पैसा मिला है। दक्षता के अनुसार मिला है तो कितना मिला होगा, कितने रेशो में मिला होगा, 2:1। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि C टेक्स ट्वाइस टाइम देन B टू कंप्लीट ए वर्क। कह रहा है कि C जो है B से 2 गुना समय लेता है। यानी कि अगर B ले रहा है 1 समय तो C कितना ले रहा है, 2। कितना ले रहा है, 2। ये क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, टाइम के बारे में। कह रहा है कि अगर C जो है वो B से 2 गुना समय लेता है किसी काम को करने में। यानी कि B अगर 1 ले रहा है तो C कितना ले रहा है, 2। अगली लाइन में कह रहा है कि A उसी कार्य को पूरा करने में C से 3 गुना लेता है। C से 3 गुना यानी कि इसका 3 गुना, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इनका जो टाइम का अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 6, 1 और 2। ओके, आगे कह रहा है A, B एंड C स्टार्टेड। तीनों ने काम को शुरू किया। A लेफ्ट द वर्क बिफोर 6 days ऑफ द कंप्लीशन। A जो है, A लेफ्ट यानी कि छोड़ के चला गया, बिफोर 6 days। आगे कह रहा है B लेफ्ट बिफोर 3 days, यानी कि B जो है वो 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। C वर्क्स फॉर X days। C वर्क्स फॉर X days, यानी कि C ने, ये X क्या है, C ने तो पूरे के पूरे दिन काम किया, C छोड़ के नहीं भागा। C और B और A तीनों ने काम को स्टार्ट किया था, तीनों ने काम को स्टार्ट किया था। छोड़ के कौन कौन भागे, A और B। C काम को छोड़ के नहीं भागा, C लगा रहा है, यानी कि X क्या है, X वो दिन है जितने दिन काम चला है। ओके, आगे देखो, इफ़ B अलोन डू द वर्क ही कैन कम्प्लीट इट इन 16 days। अगर B करता है तो वो कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में। कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में। यानी कि एक जो दे रखा है वो एक नहीं है, वो कितना है, 16 दिन है कि नहीं। अगर एक का मतलब 16 है तो 2 का मतलब कितना होगा, 2 का मतलब होगा 32, और अगर एक का मतलब 16 है तो 6 का मतलब कितना होगा, 96। यानी कि कह रहा है कि A, B और C, A करता है 96 दिन में, B करता है 16 दिन में, और C करता है 32 दिन में उस काम को। ये यहाँ से समझ में आ गई हमें बात, ठीक है। कह रहा है आगे सवाल में, इन दिस मैनर इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क बाय वर्किंग टुगेदर। इन दिस मैनर का मतलब क्या है कि A 6 दिन पहले छोड़ के चला जाए और B 3 दिन पहले छोड़ के चला जाए, तो वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो काम को कंप्लीट कराने के लिए हमारे पास पहले इनकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास ये दिन दे रखे हैं। तो मान लेते हैं भाई किसी काम को, काम क्या मानेंगे हम, ऐसा नंबर जो तीनों के पार्ट में आता हो या तीनों की टेबल में आता है। कौन सा नंबर है वो है 96। सबसे छोटा नंबर ऐसा है जो तीनों के पार्ट में आता हो। 96 एकम 96, 16 छिक 96, 32 तीय 96। यानी कि A जो है एक दिन में 1 काम करता है, B एक दिन में 6 काम करता है, किस में से, 96 में से, और C कितना करता है एक दिन में, वो 3 करता है, ठीक है। अगर ये छोड़ के ना भागते और मैं आपसे पूछा कि ये छोड़ के नहीं भागे तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते, आप कहते सर 96 काम है और वो काम किया तीनों ने मिल के, तो 1 + 6 + 3 जो भी आता मतलब 9.6 डेज आ जाता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है। सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है कि अगर A 6 दिन पहले छोड़ के चला जाए, B 3 दिन पहले छोड़ के चला जाए और C सारे दिन लगा रहे, तो वो कितने दिनों में इस तरीके से काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपसे बोलूँ कि भाई मैं C A से जो है, जो छोड़ के गया 6 दिन पहले, मैं इससे ज़बरदस्ती पकड़वा के काम करवा लेता हूँ कि भाई आजा अपने 6 दिन काम करके जा। अगर A से मैं एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ 6 दिन और A की 1 दिन की एफिशिएंसी है 1, तो ये 6 दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे 6 काम। B को मैंने पकड़ लिया, B की एफिशिएंसी कितनी है
बी की एफिशिएंसी है 6 और कितने दिन काम करवाना चाहता हूँ मैं इसे, क्योंकि ये 3 दिन पहले छोड़ के गया है और इसकी 1 दिन की एफिशिएंसी है 6, तो कितना काम कर देगा ये 3 दिन में 18, यानी कि दोनों मिला के काम कितना कर देंगे 24। लेकिन ये 24 काम क्या है, ये मैंने ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा काम करवाया है। ओके, अगर ये मैंने एक्स्ट्रा काम करवाया है तो एक्स्ट्रा और टोटल जो काम था पहले वो दोनों मिला के कितना हो गया, आप कहोगे ये हो गया 6 और 4 10, 9 और 2 11 और 1 12। बात ठीक है। मैंने इन लोगों को, एक तरीका तो ये था कि भाई ये लोग छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इनसे एक्स्ट्रा काम करवा लिया। एक्स्ट्रा काम करवा ले तो एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ के वो कितना हो गया टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क हो गया अब 120। और अब तीनों की हम एफिशिएंसी का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि वो काम कितने दिन चला होगा। कितनी एफिशिएंसी है तीनों की, 1 + 6 + 3 यानी कि 10। तो कितने दिन काम चला, वो 12 दिन में इस तरीके से कंप्लीट किया गया। किस तरीके से कि ए 6 दिन पहले छोड़ के चला जाए और बी 3 दिन पहले छोड़ के चला जाए और सी सारे दिन काम करे। तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट होगा 12 दिनों में। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि सी ने या एक्स की वैल्यू ज्ञात करो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती, आप कहते सर एक्स तो वही है कि जितने दिन सी ने काम किया और सी तो गया ही नहीं छोड़ के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती 12। ठीक है, आया समझ में। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है जी, चलो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। और अगर इसके अलावा कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन हो इसके ऊपर, और अगर इतने कॉन्सेप्ट के बाद भी आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछो। मेरा टेलीग्राम चैनल ये वाला जो मैंने दे रखा है इसे ज्वाइन करो, यहाँ आके अपने डाउट्स दो, मैं सारे डाउट सॉल्व कराऊंगा। कैसा भी क्वेश्चन हो कहीं से भी ले आओ, वो सॉल्व होगा। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं टारगेट करके चल रहा हूँ कि जो बच्चे अभी UPSI, TGT, PRT या कांस्टेबल, जितने भी इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, CHSL, जो भी इन सब की तैयारी कर रहे हैं, SSC, CGL, प्री, है ना, मेंस में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि सबका भला होना चाहिए, सबसे आसान क्वेश्चन भी हो और थोड़ा सा टफ भी हो, ज़्यादा टफ ना हो, थोड़ा सा टफ भी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे टेलीग्राम ये मैंने चैनल बनाया है, इस पर आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए, और कोई भी अपना डाउट हो तो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो। ओके, नोट्स बनाने ज़रूरी है, नोट्स ज़रूर बनाओ भाई, ये मस्ट है। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, डेली एक पेपर प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, कहीं डाउट आता है तो पूछो। थैंक यू, बाय बाय।